घर के वास्तु में मेजर 3 बातों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसमें किचन, बेडरूम एंड टॉयलेट। तो मैं सोचा क्यों ना तीनों को टॉपिक को एक ही बार में समझा दिया जाए, जिससे कि आप एक ही बार इसको देख के समझ के आप अपने घर के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और जब आप नया घर बना रहे हैं तो आप डिफाइन कर सकें कि कौन सा डायरेक्शन में आपको क्या रखने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिना घर देखे भी आप इसको देख के आप सिम्टोमेटिक रूप से समझ सकते हैं कि आपके घर के किस डायरेक्शन में कौन सा गलत दिशा में क्या ऐसा बना हुआ है, द टॉयलेट, बेडरूम या किचन, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज का मेन टॉपिक है तीनों के तीनों, किचन, बेडरूम एंड टॉयलेट, संपूर्ण नॉलेज एक ही वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे किचन का। मैं सारी चीजें आपको नोट करके बता देता हूं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ सके। सबसे पहले किचन की बात करते हैं। अब ये देखिए घर है, ये वास्तु पुरुष का शरीर है, और ये चारों तरफ जो दिख रहा है आपको सराउंडिंग, ये 16 दिशा है, 16 डायरेक्शन है। अब अगर वास्तु नहीं पता तो जाने अनजाने में कोई भी चीज कहीं बना देते हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं, जैसे वास्तु में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट है, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि और पृथ्वी। तो जो किचन है वो क्या है, वो अग्नि तत्व है। यानी हमारे घर की वो एनर्जी जहाँ से ऊर्जा पैदा होता है, उसका कारक है किचन, अग्नि। अब मान लीजिए इस किचन को हम ऐसे डायरेक्शन में बना दें जहाँ पानी हो, मतलब मैं कहूँ कि आप अग्नि तो रखना है लेकिन पानी के अंदर रखना है। अब बताइए, क्या आप अग्नि को बचा पाएंगे? नहीं, तो वास्तु दोष लगेगा। अब इस चीज़ को बारीकी से देखिए, तो जैसे नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है ये पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये भी वाटर एलिमेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये भी वाटर एलिमेंट है। ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये भी वाटर एलिमेंट है। 4 वाटर एलिमेंट है। अब यहाँ पे गैस चूल्हा रखने का मतलब है 2 प्रॉब्लम आएंगी। मान लीजिए नॉर्थ में रखा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो खत्म होगा ही होगा, और पैसा भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अग्नि खराब होने के बाद जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे डाइजेशन का, दर्द की समस्याएं या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आते हैं, ऊर्जा का, काम का, फोकस का, सब कुछ जो प्रॉब्लम फेस करते हैं आपको फेस करना पड़ेगा। वही इन दोनों डायरेक्शन में किचन बन जाए, नॉर्थ ईस्ट के आसपास या ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसे ही आप अग्नि को यहाँ लाएंगे, इस डायरेक्शन में लाएंगे, मान लीजिए आपके घर के ईशान कोण में गैस चूल्हा रखा है, फाइनेंस तो खराब होगा, हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगा, और मस्तिष्क में, डिसीजंस मेकिंग में ये सारी प्रॉब्लम ही फेस करने पड़ेंगे, और बच्चे का एजुकेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क है ना वास्तु पुरुष का। देखिए ये वास्तु पुरुष का मस्तिष्क वाला जोन है। तो आप किसी के माथे के ऊपर गैस चूल्हा रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्बेंस होगा ना, एंजाइटी होगा ना, इरिटेशन होगा ना, और बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो 4 दिशा है, यहाँ किचन तो नहीं बनाना। 4 दिशा के बाद अब ये देखिए, ये जो है एयर एलिमेंट है, ये भी ईस्ट भी एयर एलिमेंट है, और ये भी एयर एलिमेंट है। यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन एयर एलिमेंट होते हैं। अब बोलेंगे वायु तत्व वाले हिस्से में अग्नि रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नॉट गुड नॉट बैड। तो अगर आपके पास अग्नि कोण में रखने का जगह नहीं है तो मैं इक्वल कर देता हूँ, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईस्ट में बनाइए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बनाइए, एवरेज है। ये मत कहिएगा कि सर यहाँ किचन बना लिया अब तो पूरा फाइनेंस अच्छा हो जाना चाहिए। नहीं, बुरा नहीं करेगा, अच्छा तो बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे अच्छा करेगा? वायु तत्व में गैस चूल्हा रख देने से अग्नि बढ़ता है क्या? नहीं, नॉर्मल रहेगा। कहाँ बेस्ट है? यहाँ बेस्ट है अग्नि कोण में। कहाँ बेस्ट है? तो ये डायरेक्शन बेस्ट है, यानी साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये जो 3 डायरेक्शन हैं ये परफेक्ट हैं किचन के लिए। हाँ, यहाँ किचन बनाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, फोकस अच्छा होगा, आप जो चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जाएं हैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये एक परफेक्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ बना सकते हैं। अब कोई बोले पृथ्वी तत्व में डिस्पोजल जोन,
साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में अगर बना दिए तो देखिए ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप अर्थ एलिमेंट में मतलब मिट्टी के अंदर अग्नि डालेंगे और मिट्टी से जब ढक देंगे तो अग्नि बढ़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप किचन बनाएंगे तो अगर आपने साउथ वेस्ट में बनाया तो रिलेशन खराब कर देगा, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, घर में गेस्ट का आना जाना कम, पितृ दोष वाला सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने रख दिया उसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, बहुत मेजर इशू नहीं है, बट खाना डाइजेशन में इशूज आएंगे और जितना भी खाना बना के रखेंगे वेस्टेज बहुत होगा, बाहर से ऑर्डर हो जाएगा, नहीं खाएंगे, बन गया, पड़ा हुआ है, फेंकना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ भी कोशिश कीजिए कि ना बने। ये है स्पेस एलिमेंट, स्काई एलिमेंट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये जो है स्पेस एलिमेंट है। 4 दिशा होते हैं। फेंग शुई की जब आप लैंग्वेज में स्टडी करेंगे तो इसको मेटल बोलते हैं। अग्नि तत्व स्पेस एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए आपको अगर आपने मान लीजिए WSW में बनाया, एजुकेशन खराब, वेस्ट में बनाया, मेहनत चाहे जितना कर लीजिए, प्रॉफिट नाम का कोई चीज़ नहीं आएगा, प्रॉफिट खराब, बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। नॉर्थ वेस्ट में बनाया तो चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि चल जाता है, क्यों? इसको सर्व वास्तु स्थानम कहा गया। यहाँ पे कोई भी एनर्जी रुकती नहीं है, यहाँ की एनर्जी अलग है। तो आप ये नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, एक ऑप्शन है। बट अगर आपने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाया तो WNW में, तो क्या होगा? जो खाना बनाएंगे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खाना में टेस्ट ही कम होने लगेगा। मुख्य रूप से 2 प्रॉब्लम है, एक पढ़ाई वाला और दूसरा प्रॉफिट वाला, ये खराब नहीं करना है। तो अब आप समझ चुके होंगे किचन आपको कहाँ बनाना चाहिए और किस दिशा में अच्छा है और किस दिशा में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। किचन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है बेडरूम। अच्छा, बेडरूम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ नहीं बनाना चाहिए। ये मेजर पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ में बेडरूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है यहाँ मत बनाइएगा। क्यों? कुछ समय तक सोने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, दिक्कत आएगी। घर का ईशान कौन है? मैं कहूँगा बना भी सकते हैं और मैं ये कहूँगा नहीं भी बना सकते हैं। बोले क्यों? तो किसी की शादीशुदा है, मैरिड कपल है और ईशान कोण में सो जाए। अब ये गुरु बृहस्पति के स्थान पे, मंदिर वाले स्थान पे, ईशान कोण में, ईश्वर के स्थान पे अगर वो सोएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अंदर से एक अलग ही सतोगुण जागेगा? उनके मन के आपस के जो भाव हैं वो पति पत्नी वाले भाव नहीं रह जाएंगे। उनके बीच का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल अटैचमेंट जो है वो खराब होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। किसी की शादी होने वाली है और नॉर्थ ईस्ट में सुनाएंगे, वो 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद क्या पता क्या कहेगा? मुझे शादी की इच्छा नहीं है। क्या कर लेंगे शादी करके? जीवन में शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पीसफुल जगह है, सतोगुण है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट परफेक्ट है, चलेगा। ईस्ट में बेडरूम हो सकता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मत बनाइएगा। क्यों? अग्निकोण और पूरब के बीच वाला डायरेक्शन मत बनाइए, एंग्जाइटी बहुत होता है। मैं कहीं भी वास्तु करने जाता हूँ, देखता हूँ घर का सबसे चिड़चिड़ा व्यक्ति कहाँ सो रहा है, तो यहीं सो रहा है। तो ये मत बनाइएगा। अग्निकोण में चल सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है, जिनको गर्मी ज़्यादा लगता है, जिनको पसीना ज़्यादा चलता है, यानी वो मंगल की पर्सनालिटी है, वो यहाँ पे ना सोएं, क्योंकि अग्नि तत्व है और यहाँ पे सोने से शरीर की अग्नि बढ़ सकता है, जिससे कि BP हाई होना, झगड़े होने, अग्रेशन बढ़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ बेडरूम ना हो। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अच्छा है, साउथ बढ़िया है। सबसे बढ़िया बेडरूम होता है साउथ का, नींद बहुत अच्छी आती है। साउथ में सोइए एकदम खूब रिलैक्स होके। डिस्पोजल जोन में, SSW में नहीं सोइएगा। क्यों? अर्थराइटिस की दिक्कत होगी, जो भी प्लान करेंगे होगा नहीं, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। यहाँ पे नहीं, ये कमर घुटने के दर्द की समस्या, परेशान हो जाएंगे और डॉक्टर साहब कुछ ना करेंगे। साउथ वेस्ट में सो सकते हैं, अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि ओल्ड एज में नहीं, क्योंकि वो एक ना जैसे एक इस डायरेक्शन की खासियत क्या है कि यहाँ जो भी सोता है ना वो लीडर समझने लगता है अपने आप को। अब कोई 70 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति जब आप रिटायरमेंट ले लिए, अब उनको रिलैक्सेशन चाहिए, शांति चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, अब वो यहाँ सोएंगे तो उनको लगेगा मैं पूरे घर को कंट्रोल करूँ, मेरी बात लोग सुनते नहीं हैं, तो एंग्जाइटी शुरू होता है। दूसरा, छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए 10 साल सो लिया यहाँ पे, तो उनको लगेगा कि मैं पूरे घर का मालिक मैं ही हूँ, फिर वो ना कहीं उसके बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये 2 ना सोए, बाकी सबके लिए ठीक है।
WSW परफेक्ट है, एजुकेशन जोन है, यहाँ सो सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह है। वेस्ट में भी सो सकते हैं। ये कोप भवन वाला हिस्सा जो है ना WNW, यहाँ मत सोइएगा, क्योंकि यहाँ सोने से डिप्रेशन होता है और मेडिसिन लेने पड़ सकते हैं आपको डिप्रेशन के, तो नहीं। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार जी चंद्रमा की पर्सनालिटी है जो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोल्ड नेचर है, वो जब यहाँ सोएंगे तो ये एक्चुअल जगह है बर्फ़ की है, चंद्रमा की जगह है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ सोने से कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और फिर वो इलाज भी नहीं हो पाता, हमेशा गला खराब रहेगा, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं सोना है। बाकी NNW ये डायरेक्शन अच्छा है, बेडरूम के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ सो सकते हैं, खास करके पति पत्नी सोए NNW में तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से बेडरूम कहाँ बनाने हैं ये मैंने आपको समझाया, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है टॉयलेट है, शौचालय कहाँ बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते। ऐसे टॉयलेट बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं भी, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे बनाने के बाद लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे नॉर्थ में मैं कहूँगा मत बनाइएगा, क्यों? एक तो बुध कुबेर की दिशा, दूसरा अपॉर्चुनिटी की दिशा। आप नॉर्थ में टॉयलेट बना लेंगे तो आप देखेंगे उस घर में ना लड़कियाँ सुखी नहीं है, लड़कियाँ हो सकता हो भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी होता है। स्किन प्रॉब्लम आने लगेंगे, डाइजेशन का इश्यूज भी हो सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस होने लगेगा, फाइनेंस की दिक्कत आएगी, करियर अपॉर्चुनिटी खराब होगा, दिक्कत देगा ये कहीं ना कहीं, नसों की समस्या आएगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, बीमारी देगा। ईशान कोण में मंदिर के जगह पे तो बना ही नहीं सकते, बड़ी बड़ी बीमारियां यहीं से शुरू होती है, कैंसर जैसी बीमारी का कारक है ये, अगर टॉयलेट यहाँ है तो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं इथरी, ठीक है, ईस्ट में बना सकते हैं, एवरेज चल जाएगा, मैं बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, अब कहीं तो बनाना पड़ेगा ना, तो ईस्ट में बनाएंगे, एवरेज है, नेताजी नहीं है तो बना सकते हैं, ये अच्छा डायरेक्शन है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। अग्नि में मत बनाइएगा, अग्नि में बनाया तो आपका बिजनेस गया, पैसा मार्केट में फंस जाएगा, पेट खराब होगा, एनर्जी लो होगी, सुस्ती लगेगा, बच्चे तक परेशान हो जाएंगे, काम करने का मन ही नहीं करेगा। मतलब समझिए कि राजा को रंग बनाने वाला डायरेक्शन है, अगर ये टॉयलेट बना दिया तो नहीं बनाना है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, साउथ में बना सकते हैं, ये चल जाएगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, चल जाएगा। पितृ जोन में मत बनाइएगा, ये पूरा दिमाग खराब कर देगा, डिप्रेशन में लेके चला जाएगा, रिलेशन पूरा बर्बाद कर देगा, बीमारी देगा अलग से, और एकदम अजीब सा माहौल लगेगा, जैसे घर में कुछ नेगेटिव आ गया है, कुछ मतलब रहने लायक नहीं रहा, ऐसा फील होगा, तो यहाँ मत बनाइएगा। एजुकेशन जोन में एवरेज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट में मत बनाइएगा, प्रॉफिट ही खत्म हो जाता, शनि महाराज खराब हो गए ना, पश्चिम दिशा के मालिक शनि महाराज खराब हो जाएंगे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ये बना सकते हैं डिप्रेशन जोन WNW में। नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का आधा हिस्से में बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं, चलेगा। तो आप जब भी टॉयलेट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, और अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप इसे कनेक्ट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से ये 3 चीज़ों को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आएगी। और बेसिक है जी, नॉलेज होना चाहिए सबको, इतना ही रखते हैं इसमें। आप अगर लगता है किसी को कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करें तो उनको ज़रूर बताइए। नमस्कार, राधे राधे।